हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है तो दीपावली भी मनानी है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है। देखिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है और बाकी दीपावली मनानी है शाम को। तो जैसे कि ये वीडियो तो हमारी 8 बजे आती है डेली, तो अब तक तो आप दीपावली मना भी चुके होंगे। कुछ बच्चे लेट देख रहे होंगे। तो जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो इस चक्कर में कम वीडियो आ रही है, लेकिन मैं फिर भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो थोड़ा मैनेज कर लेना, आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई लग रही होगी आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या रामपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर डी यानी रामपुर। जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आपको नहीं दिखेंगे, तो आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और अपना देखना है कि कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताना है कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है। देखिए, राज्य सरकार की योजना बतानी है। तो राज्य सरकार की, जैसा कि आप सभी को पता है, गंगा एक्सप्रेस वे गंगा नदी पर ही बनाई गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। ये खीरा नहीं है, खीरी लिखते हैं लखीमपुर खीरी को, इसलिए शॉर्ट में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बिजनौर। तो बताना है कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, आप सभी को पता होगा कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि कौन सही सुमेलित है। देखिए, सही पूछ रहा है, 3 गलत हैं और 1 सही है। खरवार ललितपुर, भौक्सा बिजनौर, बैगा बहराइच और थारू बाराबंकी। तो देखिए, ये भौक्सा को बुक्सा भी बोल देते हैं, बॉक्सा भी बोल देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, सोनभद्र, बहराइच, पीलीभीत या ललितपुर। तो ये करती है आपकी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए, आज के आपके कई सारे क्वेश्चन, मतलब काफ़ी सारे जनजाति से आगे हैं, तो आपकी जनजाति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन हमारे आपको सभी को पता है, जैसे कि ये अभी तक के आए हुए क्वेश्चन है, तो ये मेन पूछते हैं। जैसे कि थारू जनजाति आपकी, उससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और एक बिजनौर वाली है बुक्सा, ये 2 आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। बाकी किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्ज़ाम तो हम सेट नहीं करते, लेकिन हम तो संभावित प्रश्न करा सकते हैं। और ये तो हमारे वाले प्रश्न हैं जो अभी तक के पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो पूछे गए हैं, तो इनसे आपको पता, ये भी पता पड़ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और कितने कितने किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी बातें आपको पता चल जाएंगी और इनमें से भी हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपकी परीक्षा में। तो देखिए, ये आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमारे 350 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 500 क्वेश्चन टारगेट किए हुए हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है। देखिए, परहिया जनजाति देख ली हमने, बुक्सा जनजाति का पता चल गया। अब बात करते हैं अगरिया जनजाति। तो बताना है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर या गाजियाबाद। तो ये भी हमारी सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा किसका लोक नृत्य है, किस जनजाति का लोक नृत्य है कर्मा। थारू, खरवार, बुक्सा या बैगा। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है इस पर्व को, सहरिया, पहरिया या बैगा। तो देखिए, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। फिर से वही बताना है कौन सही सुमेलित है। तो आपको देख लिया होगा, बुक्सा बिजनौर यही सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, सहरिया, थारू, अगरिया या खैरवार।
तो ये पीछे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी थारू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ही पीछे भी आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी सर्वाधिक है? थारू। तो ये क्वेश्चन इस तरह से रखे गए हैं कि देखिए आए हुए एग्जाम में है, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ रख दी कि एक ही जनजाति किस एक क्वेश्चन को किस तरह तरह से घुमा के रखता है, लेकिन आंसर वही होता है लेकिन घुमा के रखता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से पूछे या किसी भी तरह से पूछे, सब सारे के सारे टाइप आपके सामने है, आपका आंसर सही टिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। बताना है कब किया गया था ऐसा? 2004 में किया गया था, 3, 2 या 2001? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो कौन सी जनजाति है हमारी जो बिजनौर जिले में निवास करती है? ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सा या भुक्सा भी बोलते हैं इसको, और या बुक्सा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जैसे कि आपको बताया था, तो बिजनौर आपको दिख गया, ऑप्शन है टिक कीजिए बिजनौर, और दूसरा आगरा। आपसे आगरा भी पूछा जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो बिजनौर है और बाकी आगरा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति देख लीजिए, अभी आपसे पूछा गया था, फिर से वही क्वेश्चन है, थारू, ऑप्शन ए टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोट वाला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन कौन से अभिकरण है। लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से अभिकरण है? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण या डोडा? ऑप्शन देख लीजिए, ये सारे के सारे हैं, या पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए जल संस्थान को छोड़ करके बाकी तीनों है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और डोडा तीनों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 1995, अप्रैल 1997, अप्रैल 1999 या अप्रैल 2001? तो जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूँ प्रत्येक वीडियो में, देखिए सब में मंथ सेम दे रखे हैं, अप्रैल अप्रैल अप्रैल। तो यूपी ट्रिपल एस इसी तरह से पूछता है, तो इसीलिए आपको इन प्रैक्टिस सेट से ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप कोई ट्रिक बना लेते हो कि अप्रैल याद कर लिया खाली, तो बस वो काम नहीं चलेगा ना। देखिए सन भी देख रहे हैं कि कौन सा है, कभी कभी ऐसे दे देता है, डेट खोल के दे देगा, मंथ सेम, डेट चेंज रहेंगी, चारों ऑप्शन डेट अलग अलग, बाकी मंथ और ईयर सारे के सारे सेम रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रैल 1999। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था? IRDA, एडा, ट्राइसेम, ड्वाकरा या JRY? जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, JRY। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का होता है, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर सरपंच? देखिए आपका प्रधान जी का भी होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, और आपका सरपंच का भी होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 4। ऑप्शन 5 दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन और देख लेते हैं। तो हमारा पंच का भी होता है, सरपंच का भी और प्रधान का भी। ये 3 आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 4 व 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का प्रमुख कारण है इसकी निकटता। तो बतानी है कि प्रमुख कारण किससे निकटता है? सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से या शक्ति स्रोत से? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति स्रोत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? पारंपरिक उद्योग बताना है, चीनी, उर्वरक, सीमेंट या सूती वस्त्र? आपका ऑप्शन नंबर बी,
उर्वरक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, मतलब फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है ये बताना है। तो कालीन उद्योग के लिए, छपाई फर्मा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग या कांच उद्योग। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, कालीन के लिए, इत्र के लिए और कांच के लिए, तो ऑप्शन नंबर बचा कौन सा, बी, छपाई फर्मा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है, और इत्र वाला तो हर किसी को पता ही होगा। तो मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाए, वरना मैं इनको यहाँ पर डिस्कस करता भी हूँ। जो बताने वाली बातें होती हैं वो आपको बता भी देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा, अगर आगे क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। तो कौन सा उद्योग किस जगह से है, बताना है कि उसका केंद्र कहाँ पर है। आंवला पॉलीफाइबर, मोदीनगर उर्वरक, वाराबंकी रबर या कानपुर विस्फोटक। देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये आंवला दिया है, ये कोई केंद्र नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम ये छोड़ देते हैं, इसको आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गीडा है, तो गीडा क्या है, गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा क्या है हमारा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। तो आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले, ये देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको मेल करना है। चुर्क, ताला, फिरोजाबाद, खेल सम्मान, अलीगढ़, सीमेंट और मेरठ चूड़ियाँ। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं चारों ऑप्शंस आपको बता देता कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, इत्र सभी को पता है कि कन्नौज में मिलता है, लेकिन अगर मैं इन सभी को बता भी दूंगा तो फिर आगे जो क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, नहीं आया तो मैं इसी क्लास में लास्ट अगर नहीं आया तो बता के जाऊँगा, और अगर आ गया तो फिर आपका आंसर पहले ही हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बताया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। तो देखिए सबसे पहले सबसे इजी जो है वो वाला ऑप्शन लगाइए। तो आप सभी को पता है फिरोजाबाद चूड़ी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन कौन से का, बी का 4, ये दे रखा सिर्फ एक ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से ऑप्शन इसीलिए दिखाए थे। अब देखिए बता तो मैं सारे के सारे दूंगा, लेकिन आपको ये भी तो बताना है कि आपको एग्ज़ाम में अगर सारे के सारे नहीं पता है तो फिर आपको कैसे करना है। तो आपने देख लिया जो सबसे 4 दिए गए हैं, एक तो आपको पता होगा कम से कम, सबसे पहले उसी का मिलान कीजिए। अब हो सकता है कि आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पर मिल गया, सेम यही क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में मिल जाए, यही ऑप्शन हो, ऐसा हो जाता है, एज इट इज मिल जाते हैं। तो देखिए आपको मिल गया चूड़ियाँ फिरोजाबाद, सभी को पता होता है, वैसे पता तो होता है, अलीगढ़ का ताला होता है, मेरठ में खेल सामान होते हैं, बैट वगैरह मिलते हैं, जितने भी लकड़ी के खेल के सामान होते हैं बहुत फेमस है मेरठ के लिए। बचा एक ऑप्शन चुर्क सीमेंट। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन 3 4 1 2। तो देखिए ये मिल गया। अगर आपको नहीं पता था इसलिए मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से देखना है। एक मिल गया 4 आपको, बाकी किसी में 4 नहीं दे रखा, ऑप्शन सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम की भी बचत होगी और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा अगर आपको सारे के सारे नहीं पता है तो। अब देख लीजिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। दादरी, चुनार, चुर्क, ढल्ला, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं। तो जैसे आपको चुर्क बताया मैंने, ठीक है, अभी चुर्क बताया था, अब सिर्फ चुर्क का पता है आपको, आपको दादरी भी नहीं पता, चुनार भी नहीं पता, ढल्ला भी नहीं पता, सिर्फ एक पता है कि चुनार में क्या बनता है, सीमेंट बनता है जी। ऑप्शन ए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना है ना हमको। एग्ज़ाम में जो ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम बचाएगा उतना ही बेटर उसका एग्ज़ाम होगा। ये नहीं कि हाँ आप गलत कर दो जल्दी जल्दी हड़बड़ाने के चक्कर में। फॉरेस्ट गार्ड में तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया गया है, इतना ज़्यादा दिया गया है कि बच्चा बहुत ही आसानी से बिना फ्रस्ट्रेट हुए कोई भी सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। 2.5 घंटे दिए गए हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताना है रेणुकूट खेल का सामान, कानपुर चमड़े का कार्य, मेरठ ताले और अलीगढ़ एल्यूमिनियम उद्योग। आपको पता है मेरठ में क्या बताया था मैंने आपको, जल्दी से आंसर टिक कीजिए। मेरठ में बताया था मैंने आपको, ये वाला कहाँ गया हमारा खेल सामान, ये रहा मेरठ का खेल सामान, अभी पीछे बता के आ रहा हूँ। दूसरा बताया था अलीगढ़ का ताला। तीसरा आप सभी को पता होगा
कि हमारे रेणुकूट कानपुर चमड़े का कार्य का है, तो 2 का तो 2 ही रह जाएगा। एक बचा, आपको रेणुकूट नहीं पता था, रेणुकूट यहाँ पता चल गया। देखिए कूट वाले क्वेश्चन से यही होता है, आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, जिसमें से हमने कानपुर की बात कर ली थी, मेरठ की बात कर ली, कानपुर की बात नहीं की थी, मेरठ की बात कर ली थी और अलीगढ़ की बात। 2 क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो गए और 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 318। चलो इसका ऑप्शन तो रह गया, ऑप्शन बता दो। देखो आपको दिख भी गया सी, यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा कौन सा था, रेणुकूट एल्यूमिनियम, मेरठ खेल सामान, अलीगढ़ ताले और कानपुर चमड़ा। तो हमारा हो गया 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, नोएडा में, आगरा में, बृहत नोएडा या मुरादाबाद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसको यहीं पे करना है। तो बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प बताना है। तो फिरोजाबाद कहाँ था हमारा, फिरोजाबाद के लिए चूड़ी थी। कानपुर चमड़ा यानी चर्म माल, ठीक है। कागज़ हमारा कहाँ होता है, सहारनपुर। बचा प्लाईवुड नजीमाबाद। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 2 4 3। ऑप्शन देख लेते हैं अपने, ऑप्शन यहाँ पर दिए ही नहीं गए हैं, ये ऑप्शन दे रखा है, तो आप ऑप्शन खुद से बना लेना। चलो ऑप्शन ही के बनाने आपको मैंने बता दिया कि आपका देखिए कानपुर चमड़ा, फिरोजाबाद चूड़ियाँ, नजीमाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज़। ऑप्शन चाहो तो आप खुद से ही बना सकते हो। देखो 1 2 4 और 3, वरना आपको आंसर पता चल गया। ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1950, 1960, 1965 या 1970। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, दिया सलाई माचिस को बोलते हैं, तो ये कहाँ होगा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्ज़ापुर। तो देखिए मिर्ज़ापुर हमारा कालीन के लिए आता है, मुरादाबाद पीतल नगरी बोलते हैं इसको, सहारनपुर मैंने अभी आपको बता दिया है कि सहारनपुर किस काम में आता है, कागज़ के। बचा कौन सा, बरेली, ऑप्शन नंबर ए। नहीं पता था फिर भी हो गया, इसीलिए बोलता हूँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ये देखिए कि हमारा ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, तो बताया कि मुरादाबाद क्यों नहीं हो सकता, मिर्ज़ापुर क्यों नहीं हो सकता, सहारनपुर क्यों नहीं हो सकता। देखिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इन सब के आंसर आपको पता चल गए। मुरादाबाद का तो सभी बच्चों को पता ही होगा, बस ये एक्स्ट्रा बता दिया। अगर आगे आया तो आपका फ्री में मतलब एक नंबर बढ़ जाएगा आपका, इसीलिए नहीं बता रहा था मैं आपको पीछे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ और दिया सलाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि खेल के जो सामान होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, मेरठ में। इससे पिछला क्वेश्चन था दिया सलाई, बरेली में। जो पीतल की रंगाई होती है, तो पीतल की रंगाई कहाँ होती है, बताओ जल्दी से। तो पीतल की रंगाई होती है मुरादाबाद, बताया था ना आपको, लेकिन यहाँ पर दिया गया है पीतल की मूर्तियाँ। तो सबसे पहले लगाना है लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं, तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। बचा कौन सा, मथुरा। अब देखिए जो खेल का सामान है उसका मेरठ है, और जो लकड़ी के खिलौने दिए जाएं, लकड़ी के खिलौने, उसका लगाना है वाराणसी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे ही इसमें पीतल की मूर्तियों की बात की जाए तो मथुरा आएगा, और पीतल की रंगाई की बात की जाए या पीतल नगरी तो आएगा मुरादाबाद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक है, यही हो रहा है ना, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फिरोजाबाद के लिए क्या प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। अभी पीछे बताया था कि फिरोजाबाद के लिए क्या प्रसिद्ध है, चूड़ियाँ। ताले बताया था अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो नहीं बताऊंगा अभी आपको क्योंकि आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, अमेठी, रायबरेली, चंपारण या कपूरथला में। तो 324 का राइट आंसर रायबरेली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या
सीमेंट। तो देखिए ये कौन सा होगा, हथकरघा। सूती मिल नहीं लगाना है, हथकरघा है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, कोई भी छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी है, आपका सिलेक्शन ले जाएगी वो। एक भी गलती आपके सिलेक्शन को रोक सकती है, तो एक भी गलती नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। पीछे बताया था चुनार किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फर्नीचर बता दिया, कागज़ बता दिया और सीमेंट बता दिया। तो बस आपको लगाने की दिक्कत ही क्या है, देखिए सीमेंट आपका चुर्क हो गया सीधे सीधे, ठीक है ना। अब देखिए कागज़, कागज़ आपको बता रखा है सहारनपुर। फर्नीचर, फर्नीचर बताया था कहाँ पर मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक भी बताया था, तो फर्नीचर बरेली और इलेक्ट्रॉनिक कानपुर। आपका राइट आंसर 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 3, 1, 4, 2। देखिए यहाँ पर पहला ही मिल गया ऑप्शन नंबर ए। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। सीमेंट आपको याद करवा दिया, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, मैं पीतल की मूर्तियाँ, और कौन सा था, खेल के सामान, लकड़ी के खिलौने, दिया सला, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद करा दी हैं। अगर कोई चैप्टर वाइज भी करवाता हूँ, मतलब अगर कोई मैं चैप्टर भी पढ़ाता तो इन मतलब थोड़ा 1-2 चीज़ें और बताया था, हो सकता है तो आपकी वीडियो आगे बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो कौन कौन से आ जाए। तो देखिए ये नहीं सोचना है कि हमारा टॉपिक कवर नहीं हो रहा, यहाँ से आपका पूरे का पूरा चैप्टर भी कवर हो रहा है, क्योंकि चैप्टर से क्वेश्चन ही तो बनेंगे। और क्वेश्चन अब तक जितने बने हैं वो मैं सारे आपके लिए ले आया, और भी क्वेश्चन है, लेकिन जो मुझे मोस्ट लगे रिपीट भी कराए हैं क्वेश्चन। ये नहीं कि 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी डाले हैं, तो ये 510 बोल सकते हो, लेकिन इस सीरीज़ को नाम दिया है 500 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन से 3 आपके कवर हो जाएंगे, एक गलत है। बताना है कि डीजल टेलीफोन इंडस्ट्री कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो बताना है हमारा कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका मॉडर्न बेकरी लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी के ये 3 याद कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 329। बताना है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, तो कहाँ कहाँ किए गए हैं। ऑप्शन ए आगरा, कानपुर और नोएडा में, आगरा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए आगरा, कानपुर और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सुमेलित नहीं है। फिर से वही एक गलत है, 3 सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है, पीछे आया था रेणुकूट। जल्दी से आंसर कीजिए। ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के लिए तो हमारा चुर्क था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ इस बार। देखिए टेरिकोटा, बताना टेरिकोटा कहाँ से सुमेलित है। लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। और टेरिकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने हमने बता ही दिया था, वाराणसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देख लीजिए 2 और 4 कहाँ से स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, टेरिकोटा गोरखपुर या लकड़ी के खिलौने वाराणसी। ऑप्शन से ये बेनिफिट है आपका, आपको सिर्फ पता था लकड़ी के खिलौने का, क्योंकि लकड़ी के खिलौने ही बताए हैं अभी तक, तो ये आपका वाराणसी आपने टिक किया। तो देख लेना है कि हमारा दूसरे का 4 कौन से में दिया, सिर्फ एक है बी का 4, आपका ए आंसर ठीक हो गया। अब देख लेते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट और कांच का सामान फिरोजाबाद। ये भी आपको पता था, डी वाला और बी वाला, ये तो आपको पक्का पता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी पता होगा कि चीनी मिट्टी के बर्तन ये चिन्हटे नहीं है, चिन्हट है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्य उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है बताना है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग और वाराणसी रेशम का उद्योग। ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग कहाँ है आपको बता चुका हूँ, अब फिर से नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन गलत युग्म है? तो बताना है कि फिर से कि कौन सा गलत है। कानपुर चमड़ा सही है या गलत आपको बताना है। मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट, सहारनपुर कागज। तो 335 का आप सभी को पता चल गया होगा, वाराणसी सीमेंट। सीमेंट कहाँ है? चुर्क। और वाराणसी में क्या था बता दिया है, क्या था? लकड़ी के खिलौने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, यानी कि उच्चतम औद्योगिक वृद्धि कब अंकित की थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी योजना, 6वीं योजना, 10वीं या 11वीं योजना में? तो बताना है 336 का, तो हो जाएगा 6ठी योजना में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जल्दी से बताना है। देखिए आपको मैं बता चुका हूँ उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो सबसे पहले आपको यही पकड़ना है कि हमारा उर्वरक कारखाना कहाँ बताया था। तो उर्वरक कारखाना नैनी। चलो ऑप्शन नहीं दिखाता, ऐसे ही बता देता हूँ आपको सारे के सारे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं इतने मतलब बढ़ा चढ़ा करके बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले इंडिया टेली इंडस्ट्रीज, तो इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली हो जाएगा आपका। ट्रांसफ़र फैक्ट्री ट्रांसफार्मर झांसी और कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। बस उर्वरक कारखाना आपको बता ही दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 2, 3, 1, 4। देखिए यहाँ पर भी 2, 3 था तो बात बन नहीं पाती आपकी, लास्ट में दे रखा था 4, 1 और 1, 4। तो इन्हीं से आपका एक क्वेश्चन बनता। तो देखिए पहली बात तो आपका बन ही जाता, हाँ दे रखा है उर्वरक कारखाना नैनी आपको बताया, डी का 4 और डी का 4 सिर्फ इसमें दे रखा है। तो इस तरह से ऑप्शन देखने ज़रूरी है, लेकिन अब मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, वरना आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कथन दिए हैं, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को यह इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित की जा रही है। तो आपके कौन कौन से सही हैं? तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 2 सही हैं, बाकी के 2 इनकरेक्ट हैं। आंसर देख लीजिए कौन सा होने वाला है। तो आपका आंसर 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहला दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका और जरी। तो देखिए मिट्टी के बर्तन खुर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी काष्ठ नक्काशी, ये होती है आपकी सहारनपुर में, और काष्ठ पादुका पीलीभीत, जरी बरेली। ध्यान रखना है, जरी बरेली, काष्ठ पादुका पीलीभीत, जिनको खड़ाऊ बोलते हैं, काष्ठ लकड़ी होती है, और लकड़ी पे नक्काशी की बात की जाए तो सहारनपुर, और मिट्टी के बर्तन खुर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 3, 1। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बताना है कि आगरा, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद। तो देखिए आप सभी को बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, जल्दी से अपने अपने आंसर टिक कीजिए। तो सबसे पहला आगरा, आगरा बताना है। तो आगरा हो जाएगा हमारा पर्यटन, ऑप्शन नंबर डी के लिए। ठीक। नेक्स्ट कानपुर, कानपुर आप सभी को पता है चमड़े के उद्योग। बचा मेरठ, मेरठ के लिए कौन सा आएगा? तो मेरठ के लिए खेल कूद का सामान। बचा मुरादाबाद, मुरादाबाद धातु पात्र जिसको हम पीतल नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी दे रखा है, देखो आंसर आपको दिख भी गया होगा। चलो ऑप्शन दिखा देता हूँ, बी आपका 4 1 2 3 यही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? रायबरेली, नोएडा, कानपुर या अमेठी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो मेरठ बिल्कुल अभी अभी बता के आ रहा हूँ आपको, 342 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल के सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करता है लकड़ी के खिलौने तो बताया था वाराणसी, खेल के सामान मेरठ। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। तो प्रथम चीनी मिल स्थापित कहाँ की गई थी? बताना है, प्रतापगढ़, प्रतापपुर देवरिया, मवाना या बलरामपुर। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर देवरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडॉल के स्थापित है मोदीनगर, रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट या फिर नोएडा। तो ऑप्शन नंबर सी, रेणुकूट में हिंडॉल के स्थापित है। रेणुकूट में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, रेणुकूट जाना जाता है, इस तरह से शायद क्वेश्चन था। तो हमने बताया था एल्यूमिनियम उद्योग, और रेणुकूट में एक और चीज़ बताई थी, वो आपको कमेंट में बताना है कि हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, अगर आपको ध्यान है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है, डेली आपके लिए क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम सी लग रही होगी आपको, देखिए बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, वीडियो बार बार रोकनी पड़ती है मुझे, तो कहीं कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो तो देखिए नज़रअंदाज कर देना, आप समझदार हो सभी। फिर भी आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैं डेली वीडियो लेके आ रहा हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आपको बता नहीं सकता, फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए वीडियो को, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी भी, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए तैयारी में लगी रहिए, दीपावली भी मनाइए लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो आपसे यही बोलूँगा, पढ़ते रहिए। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।